एक न्यू लर्निंग है हमारे पर्सपेक्टिव में जो मैंने आज सीखी है मेरे मेंटोर से। तो ये लर्निंग ये है कि अगर आप देखोगे कि जैसे कि एक सेकंड ये लेवल जरा मैं निकाल देता हूँ। मार्केट यहाँ से सीधा फॉल हो चुकी है, ठीक है, सीधे सीधे ये फॉल होने लगी है मार्केट। तो मार्केट में आप क्या कर सकते हो कि हम लोग फिब रिट्रेसमेंट पे जाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक फिब लगाई। ओके, जो हमें फिब रिट्रेसमेंट छोटे टाइम फ्रेम या बड़े टाइम फ्रेम में स्विच करने की सोच करते हैं। जैसे मैं 4 आवर में देख रहा हूँ तो यहाँ पर फिब रिट्रेस ही नहीं हुई है। चलो मैं 1 आवर में आता हूँ, यहाँ पर फिब रिट्रेस हुई है क्या देखते हैं। तो अगर समझो हमने यहाँ से लिया, ठीक है, तो अभी तक फिब रिट्रेस ही नहीं हुई है, ठीक है। 15 एक सेकंड, 1 आवर में। तो मैं और छोटे टाइम फ्रेम में गया कि फिब रिट्रेस हो चुकी है, तो यहाँ पे भी फिब रिट्रेस नहीं हुए। तो 1 आवर, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स, तीनों टाइम फ्रेम की फिब अगर रिट्रेस नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। ओके, आप देख सकते हो 0.3 के लेवल पे ये आ ही नहीं रहे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सिंपल है सोबर, कि आपको आना है छोटे टाइम फ्रेम में। अब ये जैसे यहाँ से मार्केट नीचे जाना शुरू कर दी तो हम लोग 15 मिनट्स में आ जाएंगे। 15 मिनट्स में मार्केट ने क्या किया, अगर ये हाई था तो ये क्या बनाया, लो। ये क्या बनाया, लो। ये क्या बनाया, लो। तो मार्केट अगर यहाँ से स्विच होना चाह रही है तो 15 मिनट्स में आपको यहाँ से यहाँ तक फीब लगानी है। देखना है कि यार रिट्रेस हो रही है कि नहीं। अगर यहाँ से परफेक्ट फीब नहीं, ये यहाँ से फीब लगी क्योंकि यहाँ पर एक वीक, छोटा सा वीक था। तो मार्केट ने परफेक्टली यहाँ से नहीं कराए, यहाँ से और नीचे गए। तो ठीक है, यहाँ पर हमें नहीं मिला चांस। अगर हम यहाँ से लगाए एक सेकंड यहाँ तक, तो आप देख सकते हो कितना परफेक्टली फाइन यहाँ पे एंट्री हो सकते हैं 2609 पे। स्टॉप लॉस 2613 या 14 के आसपास। और पहला टारगेट तो आपका 50 पिप्स है, 50 पे 50 मिले। सेकेंड टारगेट आप 2600 भी रख सकते हो जो 80 पिप का टारगेट है। तो ये मेरे को नई लर्निंग मिली कि हम लोग जो स्विच करते हैं टाइम फ्रेम, या फिर यहाँ पर भी जैसे ये है, 1 सेकेंड, ये है, ये जैसे हाई था ये लो बना, फिर ये हाई था ये लो बना। तो हम लोगों को पता चल रहा है कि मार्केट को नीचे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मार्केट की फिब लगी। चलो ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो यहाँ से लगा लो फिर। यहाँ से अगर फिब लगा लोगे, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर भी एक विक है। यहाँ पर जो मैंने पहले दिखा है तो ठीक है, यहाँ से नहीं मिली तो यहाँ तो एंट्री मिली। तो मार्केट का कैसा है कि नहीं तो आप लोअर लो लोअर हाई में भी लगा सकते हो, लेकिन आपको रिस्क उतना लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्टली एंटर कर नहीं सकता ना, क्योंकि 60 पिप्स का लॉस हो जाएगा। नहीं तो एक सेकंड एंट्री यहाँ पर बेस्ट कैसे हो सकती है, यहाँ पर मैं मेरी एक ये लगा रहा हूँ, क्या बोल रहे हो अपना, ट्रिपल टॉप का स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर टच नहीं हुआ तो यहाँ पर एंट्री बनेगी ही नहीं। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लग सकता है चैप्टर, बट दिस इज द बेस्ट लर्निंग, क्योंकि जैसे आपको पता चल रहा है कि इतना स्ट्रांग फोर्स है सेलिंग का, जहाँ पे मार्केट रिट्रेस ही करने नहीं आ रही है। तो ऑफकोर्स आपको छोटे टाइम फ्रेम में स्विच करना है। 30 मिनट में भी हमें रिट्रेसमेंट नहीं मिली थी, फिर 15 मिनट्स में भी रिट्रेसमेंट नहीं मिली, तो मार्केट ने जैसे यहाँ पर लोअर लो के फॉर्मेशन चालू कर दिए 2625 से, तो हम लोग वहां से फिब लगाना चालू कर देंगे। क्योंकि सेलिंग इतनी स्ट्रांग है कि भाई हमें कैसे भी करके यहाँ से, ये एक्चुअली यहाँ से नहीं, यहाँ से फिर लगनी चाहिए थी, लेकिन हमें यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिली और इधर की कंफर्मेशन ने तो दिया ही नहीं मार्केट को हमारे पास आने को। तो सबसे बेस्ट है भाई यहाँ पे स्विच हो जाओ। यहाँ पे पहली एंट्री एक यहाँ पर बनाओ 2609 पे, सेकेंड एंट्री इधर आ रहा है तो 2610 पे बनाओ। लेकिन अगर 2609 से मार्केट नीचे गई तो 50 पिप दिए, एस एल था 2614 का, 50 पिप का टारगेट, 50 पिप का एस एल। और अगर यहाँ से जैसे मैंने कहा कि आप अगर 2600 सोच रहे हो तो 80 पिप्स का टारगेट हो गया। तो ये फिब रिट्रेसमेंट का एक इंसाइट मुझे मिला भाई मेरे मेंटोर से। दिस इज अ ग्रेट लर्निंग एंड दिस इज अ ग्रेट व्हाट वी से फिब रिट्रेसमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्गर चांस। यही सेम आपको बुलिश में भी करना पड़ेगा। तो ये मस्त लर्निंग